सिगरेट पीने से औरतों के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, उनका किरदार नहीं। और अगर आपको ये अफ़साने नाबर्दाश्त महसूस होते हैं, तो ये ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। सादत हसन मंटो, जिनका जन्म सन 1912 भारत के लुधियाना में हुआ था। मंटो हिंदी उर्दू के वो लेखक हैं जिन्होंने ज़माने की तहरीर और ज़माने के चलने के तरीके को लगभग बदल सा दिया था। उनके लिखे हुए तंज, कसीदे, उनकी कहानियाँ, उन्होंने ज़माने की आंखों को देखने का एक नया तरीका दिया। उनकी कहानियाँ जैसे ठंडा गोश्त, काली सलवार, तौबा तेग सिंह, खोल दो और बू इतनी मशहूर हैं कि लगभग लगभग उस ज़माने के भारतीयों ने ज़रूर पढ़ा होगा। आज भले ही मंटो के बारे में शायद उतनी चर्चा ना होती हो, लेकिन मंटो ने एक समय पर कोर्ट कचहरी से लेकर सरकार सबको ही परेशान कर दिया था। अमूमन ऐसी कहानियां आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम उन्हीं कहानियों में से मंटो की खुद की एक कहानी पढ़ेंगे। एक बार होता यह है कि मंटो एक होटल में बैठे होते हैं। जाम पर जाम लगाने के बाद मंटो इस मदहोशी में पहुंच जाते हैं कि पीते पीते कुछ ग्लास, कुछ प्लेटें भी तोड़ देते हैं। अब आखिरकार मंटो मशहूर ही अपने इस रवैये के लिए थे। बहरहाल कुछ देर बाद जब वेटर बिल लेकर आता है, तो मंटो देखते हैं कि उस बिल में टूटे हुए ग्लास और प्लेटों का भी मूल्य है। तो मंटो वेटर से पूछते हैं कि भाई तुमने ये क्यों जोड़ा? तो वेटर भी बहुत नुमाइंदगी से कहता है कि साहब, यहाँ का तो यही एतबार है कि अगर ग्लास और प्लेट आपने तोड़े हैं तो इनकी रकम भी आपको अदा करनी पड़ेगी। तब मंटो वेटर से कुछ नहीं कहते हैं और जितने भी रकम होती है उसको अदा करते हैं और वहाँ से विदा ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद मंटो उसी होटल में दोबारा आते हैं। इस बार वो अकेले नहीं होते, उनके साथ उनके कुछ चुनिंदा दोस्त भी होते हैं। वही जाम का दौर शुरू होता है। मंटो अपने दोस्तों के साथ खाना और पीना शुरू करते हैं। अब होता यह है कि अचानक से मंटो टेबल पर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, सांप 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 सांप। ये सुनकर मानो होटल में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग तो मंटो की तरह टेबल पर भी खड़े हो जाते हैं। अब होता यह है कि इस भगदौड़ में कुछ टेबल, कुछ कुर्सियां, प्लेट, ग्लास और क्रॉकरी के बहुत सारे आइटम भी गिर जाते हैं। बहुत नुकसान होता है। कुछ देर बाद सांप को ढूंढ भी लिया जाता है, उसे पकड़ भी लिया जाता है और उसे मार भी दिया जाता है। जब परिस्थिति थोड़ी सी स्थिति में आती है, तब देखा जाता है कि चीजें टूट चुकी हैं, बहुत नुकसान भी हो चुका है। लेकिन मंटो अपनी समझदारी से वेटर को बुलाते हैं और अपना बिल मांगते हैं कि भाई हम अब तो अपना बिल चुकता करके यहाँ से निकलते हैं। जब मंटो बिल देखते हैं तो वो थोड़ा हैरान होने की परिस्थिति में आ जाते हैं और वेटर से पूछते हैं कि भाई तुमने पिछली बार तो टूटे हुए ग्लास और प्लेटों का मूल्य इसमें जोड़ा था, इस बार क्यों नहीं जोड़ा? तो वेटर कहता है कि साहब, अब आखिर इसमें आपकी क्या गलती कि होटल में सांप घुस गया और अफरा तफरी मच गई? इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। मंटो ये सुनकर मुस्कुराते हैं, अपनी रकम अदा करते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। बाहर जब मंटो को परेशान मैनेजर दिखाई देता है, तो वो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं, अरे भाई क्या हो गया? मैनेजर बोलता है कि साहब क्या बताऊं, बहुत नुकसान हो गया एक सांप के चक्कर में। तब मंटो मुस्कुराकर उससे कहते हैं, देखो पिछली बार जब मैं आया था तो तुमने टूटी हुई प्लेट और ग्लास के मुझसे 3 रुपए लिए थे। इस बार भी मुझे वो 3 रुपए देने पड़े, लेकिन उस सपेरे को जिससे मैंने यहाँ सांप मंगवाया था। तो ये था मंटो का एक बहुत ही शानदार लतीफ़ा। ऐसे ही ये और लतीफ़े सुनने के लिए एनीथिंग अब्सर्ड को सब्सक्राइब करें और उम्मीद है हम दोबारा जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।